नशा लग रहा नहीं, है? शरीर तो मेरा भारी भारी सा लग रहा था, मतलब लग रहा था उठने के कुछ? बाद। जी। जैसे रोज रहते थे उस तरह से नहीं नहीं, था? उस तरह से एकदम कंफर्टेबल में नहीं था। जी। कितना तब बड़ा हमार तकलीफ जान हुई है। लगी है, सब कुछ चला गया। जी। फिर उसके बाद हम बाहर भागने लगे तो मेरी समीत पीछे से खींचा और मेरा कपड़ा फट गया। मैं दरवाज़ा खोल के मम्मी के पास गई, बोली मम्मी घर में चोर है। तो नहीं तो ये बताओ इतना बड़ा जादू कौन पढ़े रहा जो उन्हीं आके आए केहू से कबो आप कहूँ आप नात मात रिश्तेदार गांव देश ऐसा कबो कहीं कि हम अपन गहना ऐसा रखे ऐसा नहीं। कुछ? चोरों के आतंक से सहमा पूरा गांव। चोरों ने ऐसी टेक्निकल ढंग से चोरी करते हैं कि जमीन से गाड़ा हुआ जेवरात लेकर फरार हो जाते हैं और ये पूरा परिवार सोता रहता है, जानकारी भी नहीं होती है। यहाँ पर काफ़ी आतंक फैल चुका है, लोग आतंक की वजह से काफ़ी परेशान हैं। ये काफ़ी भीड़ जो देख रहे हैं चोरों के आतंक से ये भीड़ दिखाई दे रही है। इसका पूरा ब्यौरा हम आपको बताएंगे कि चोर टेक्निकल ढंग से कैसे चोरी करता है कि गाड़ा धन लेकर चला जाता है। इसकी सारी जानकारी हम आपको देंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं एमडी माथुर। इस समय पहुंचे हुए हम दोस्तपुर के ग्राम पंचायत सहनवा में। एक ऐसी चोरी जो आप कभी देखे नहीं होंगे कि चोर आते हैं और उस जमीन में गाड़ा हुआ धन जो मेहनत की कमाई से बनाते रहते हैं, जेवरात रखते हैं, उसको कैसे वो लेकर चले गए, कौन सी मशीन लगाए थे, क्या विद्या लगाए थे, क्या यंत्र लगाए थे, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन उसके पहले हम चलेंगे, दिखाएंगे कि चोर किस रास्ते से कहाँ पर गए और क्या क्या वारदातें किया। आइए चलते हैं हम इनके परिवार के साथ। दिखा दीजिए, ये पूरे गांव के लोग हैं, ये कोई नाटक ड्रामा नहीं है। इनका आतंक फैला हुआ है चोरों से। आप देख रहे हैं कि सुल्तानपुर, अमेठी जितने भी इलाके हैं, चोरों का आतंक बराबर फैला हुआ है, सहम रहा है। एक कब्जा इस पर चोरों का बराबर बना हुआ है गांव पर। यहाँ पर मौजूद है, आइए हम इनके घर से पहले जानकारी लेते हैं और ले चलते हैं उस घटना पर जहाँ से घटना को अंजाम दिया गया। भैया क्या नाम है आपको? सर मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण जी। जी। थाना कौन सा है? थाना दोस्तपुर। गांव? ये गांव सहीनुआ। सहीनुआ है जी। सबसे पहले आप चलेंगे, हमको दिखाएंगे कि चोर किधर से कहाँ से कैसे गुजरे थे। ठीक, चलिए हमको इसके बाद पूरी जानकारी। लेकिन पहले हम दिखाना चाहेंगे कि कहाँ से चोर कैसे गए और किस तरह से घटना को अंजाम दिया। अब चलिए हमारे साथ, चलिए आप दिखाइए कहाँ से गए थे। आइए चलिए, आइए इधर दिखाते हैं जहाँ से वो लोग गए हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। ये बहुत टेक्निकल ढंग से चोरी की गई है। बहुत पढ़ा लिखा जानकार चोर जो इस तरह से चोरी को अंजाम दिया है, बहुत टेक्निकल माइंड का है, तब इस तरह से किया है। आइए हमारे साथ बने रहिएगा। हम चल रहे हैं, ये दिखा दीजिए थोड़ा इधर। ये रोड आता है, ये मेन रोड, ये जाता है दोस्तपुर को। और अब चल रहे हैं अंदर। ये चोर बता रहे हैं कि यहीं से ये जाते हैं। दिखाते रहिए, हम कैमरामैन से कहेंगे कि ये बराबर जानकारी देते रहेंगे। और ये रास्ता है, इधर पानी रखा हुआ है। अब इसमें ये बहुत बड़ा शक का दायरा हो रहा है कि चोर कैसे आते हैं इधर और कैसे बगैर जानकारी के। इधर दिखाइए, एक घर इधर पीछे है और कोई घर भी नहीं है। तो आइए हम जानकारी दें। भैया दिखाइए किधर से गए थे, दिखाइए। हाँ दिखाइए, कैमरामैन दिखाइए, यहाँ से ये दिखाइए। मतलब यहाँ से ये चढ़े, यहाँ पे देखो ये जो है खरपतवार गिरा है, ऐसे यहाँ से चढ़े हैं। उसके बाद ऊपर गए, वो जंगला है, जंगले में ईंटा था, उसमें ग्रिल नहीं लगी थी, ईंटा हटाकर छत पे रख दिए। उसके बाद उसमें से एक आदमी हला और आगे जाके अंदर से मेरा जो है जीने का जो है दरवाज़ा अंदर से लॉक था, अंदर से खोलकर बाकी सब जीने की तरफ से हले अंदर में। चलिए अब दिखाते हैं अंदर से। अब बता दे थोड़ा जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दे कि चोर इसी रास्ते आते हैं। ये भैया बता रहे हैं आते हैं, इसी पर चढ़ते हैं, इसे जैसे लात रख के ये इसका सहारा लेते हैं। सहारा लेने के बाद जूम करके दिखा दीजिएगा, उधर एक बयाला कटा हुआ है एक किनारे पर, जबकि उसको कोई जानता नहीं है। इसमें संदिग्ध बात ये लग रही है कि कोई एक जानकार होगा। भैया इधर आइए थोड़ा से, ये बताइए वहाँ पर जो खुला हुआ है जी, वो बंद था? जी बंद था वो। तो बंद था
तो वो जानकार कोई नहीं, अनारी आदमी तो नहीं जान पाएगा कैसे खुल गया। जी नहीं, जानकारी नहीं है, हल्का फुल्का दिख रहा था, दिख रहा, लेकिन हल्का आम फुल्का। आदमी तो नहीं जान आम पाएगा। आदमी नहीं जान तो पाएगा। इसका मतलब साबित यहाँ शक होती है कि कोई ना कोई जानकार तो जरूर होगा। जी चलिए हम दिखाते हैं, बने रहिएगा, इसी तरह से इसी रास्ते से जाते हैं। अब बने रहिए चलते साथ पे। अब वहाँ पर घटना को जो एक टेक्निकल दिखाया गया है कि वो जमीन वाला गड़ा धन कैसे जाता है और किस यंत्र का उपयोग करते हैं, आइए हम दिखाते हैं उस यंत्र को। हमारे साथ बने रहिएगा। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, पूरा गांव जुटा हुआ है, एक सदमा सा फैल चुका है। यहाँ पर लोग रात भर जगते हैं, मजबूर हो गए हैं, अपनी हिफाजत के लिए परेशान हो चुके। पूरा गांव देख लीजिए, एकांत में ये गांव है, यहाँ पर और कोई घर नहीं है। पीछे एक घर था, उधर दिखाई दीजिए। काफ़ी भीड़ लगी हुई है, एक आतंक सा फैल चुका है इस गांव में कि आज इनके घर हुआ, कल उनके घर होगा, तो कैसे इस पर रोक लगेगी। आइए अब हमारे साथ चलते हैं, अंदर दिखाते हैं। दिखाइए भैया, ये इनका घर है, ये इनका घर है। अब इधर से आए नहीं हैं चोर। एक मिनट अंदर बंद था, भैया अंदर में बंद था, ताला लगा हुआ था। अच्छा, अंदर मतलब में। यहाँ पे हाँ ये इसमें ताला लगा था। हाँ, अंदर से ताला लगा था, बंद था गेट, और सुबह तक भी नहीं खुला, इसको खोला गया। अच्छा चलिए आगे आइए भैया, आगे आइए। अच्छा दिखाइए, इधर से जो बताइए, वहाँ जो यहाँ से जो है अंदर का जो बयाला है, अच्छा, ये यहाँ हमारे पे। अंदर आता है यहाँ। अच्छा दिखा दीजिए, कैमरा मैन दिखाइए कि उधर जो बयाला जहाँ पर है वहाँ से ये आते हैं। सीढ़ी ऐसे लगी थी क्या? सीढ़ी नहीं लगी थी, अच्छा, सीढ़ी बाकी तो उतर सकते हैं वैसे भी। हाँ यहाँ से। चलिए वहाँ से आते हैं, फिर इस पर जाते हैं। चलिए दिखाते हैं। इनका पूरा घर बंद था, आइए दिखाते हैं। पूरा घर बंद था, इधर से आते हैं, इस पर फिर चढ़ते हैं, फिर यहाँ आते हैं बड़ा टेक्निकल ढंग से। जीने का जो है ये सिकनी अंदर जी। से सोते समय लगा दिया करते हैं। मतलब जब आप हाँ, सोते हैं तो इसको बंद करते हाँ बंद कर देते हैं, डेली करनी हैं। है। तो उस दिन डेली। कैसे था? उस दिन भी ये बंद था। मतलब और ये बंद हाँ था? पर्सनली हमने शाम को खाने के बाद बोला कि ऊपर इधर, जीने इधर, का इधर, ऊपर जीने का दरवाज़ा बंद कर दो। तो हमारी सिस्टर उठकर आई, वो जीने का दरवाज़ा बंद कर दिए रोज की तरह। आज भी तो ये खुला था बंद था? ये जब सुबह चोरों ने मतलब चोरों को पता चला तो ये खुला था दरवाज़ा। और मतलब जब उधर से आए, आइए थोड़ा इधर दिखाते हैं। मतलब बयाला कहाँ पे है? ये ईंटा उसी का है? दिखाइए, कैमरा में दिखाइए। ये बयाला यहीं पे है, ये ईंटा इसको उसमें बंद किया था, इसको निकाले हैं, ईंटा निकालते हैं। भैया इधर आइए, थोड़ा से इधर आइए। मतलब बयाला यहीं है। हाँ बयाला अब यहीं है। इससे जो पायरा उसे ढका है, हाँ पहले ढका था? हाँ ढका खुला था। तो था नहीं? खुला नहीं था, कोई जानता भी नहीं रहा होगा। नहीं जानता भी तो नहीं। इसको इस तरह से यहाँ पर ईंटा निकाला ईंटा गया, निकाल के रखा हुआ था। ईंटा। इसके बाद फिर यहाँ से ये लोग जाते हैं किधर से, कौन से रास्ता? चलिए आइए दिखाइए। यहाँ से जाते हैं और कोई रास्ता तो खुला नहीं है? नहीं, बस उसी के अंदर से गए। इधर घर में। बोलिए, कैमरे के सामने रहिए। उधर से अंदर आते गए। हैं, हाँ, फिर यहाँ आते हैं। हाँ यहाँ आते हैं। तो इसको कैसे खोलते हैं? टूटा उटा नहीं था? जी नहीं, टूटा नहीं था, अंदर से बंद था, सिटकिनी ताला नहीं लगा था, सिर्फ बंद था सिटकिनी। वो अंदर से कोई अगर हला होगा तो खोल दिया नहीं, होगा। किधर से और हलने का कोई हाँ, तरीका है? नहीं, बस वही ईंटा जो है बाहर नहीं, निकला। ये नहीं समझ में आ रहा है जैसे उधर से आए जी फिर यहाँ और कहीं खुला है? नहीं, कहीं नहीं खुला तो है, जब सब- ये खुला, जब नहीं उससे तो थोड़ी जा पाएगा कोई आदमी। नहीं, जैसे इधर जाता है तो ये दरवाजा कैसे खुल गया? ये अंदर से सिटकिनी लगा था। हाँ। अगर कोई अंदर एंट्री किया होगा उस बयाले से, हाँ। तो ये अंदर जाके खोल दिया होगा। अच्छा, मतलब वो अंदर से आया है ना? यहाँ छत पे चढ़ा उस तरफ से, हाँ, और वहाँ से ईंटा हटाया, ठीक, सही नीचे बात है। गया। ये जो बता दे, क्लियर कर दे, नहीं तो लोगों, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको शक हो रहा होगा। वो बयाला है, नीचे एक दीवार बनी हुई है जिस पर छत है, तो वो सर आते हैं और वहाँ से चले जाते हैं अंदर, आखिरी में वहाँ से ये निकलते हाँ, हैं ये जी, इधर से ना। दरवाजा चलिए और हम दिखाते हैं कि कैसे, यहाँ पे लूट किए थे, पूरा दरवाजा पूरा फैला के। मतलब सब जो लाए थे। हाँ यही। अच्छा, इससे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम असोदा है। आपका घर है? हाँ, हमारा घर तो है यहीं सर। पर, यहाँ पर छितराए थे पूरा छितराए थे यहीं, तब पूरा सब? सब कुछ मतलब ये सब जब आप कब, कैसे जानकारी आपको हुई? जानकार हुई। हमारी बेटी सुबह 4 बजे आँख खुली उसकी, और एक मुंह बांध कर हमारे उस दरवाजे के अंदर में वो मुहारा के खड़ा था। इसीलिए हमारी बेटी डर गई, इतना डर गई कि उसके जूड़ी जैसे आगे भगी उठ कर।
उठकर पूरा भगी। मतलब जब वो जगी तो वहाँ आदमी दिखाई दिया? हाँ, आदमी एक दिखाई दिया मुंह बांधे। तो डर गई? डर के भगी उधर से। तो आप लोगों से नहीं बताया? बोला जुड़ता हमारे लगे गया, हम अम्मा घर में चोर हला है, अम्मा घर में चोर हला है। यहाँ पे ये सब पूरा छितराया गया था? हाँ, फेंका गया था? सब फेंका गया। जब आप लोग आए? हाँ, जब पूरा गांव जुटा, पूरा गांव जुटे तब जानकारी हुई। चलिए हम अंदर चलते हैं, हम फिर दिखाते हैं वहाँ पर। चलिए आप। अब यहाँ पर आखिरी में चोर सब सामान ले जाते हैं और फेंकते हैं। उसके बाद हम हमारे साथ बने रहिएगा। बहुत सुव्यवस्थित ढंग से चोरों ने घटना को अंजाम दिया है। एक मिनट हमका हो जाता। तो जब यहाँ पहुँची, हाँ, जब वो लड़की कहाँ है जो आपको बताई? ये लेटी रही। कहाँ है वो? बैठी हुआ बीमार बा। थोड़ा सी जानकारी उनसे हम ले लेते हैं। आप बच्ची आ रही है थोड़ा सी आप बेटी आ रही हो थोड़ा से। भाई बगलिया रहा हमारे बगलिया रहा। तू जहाँ वहीं रहा करे ना, बगलिया रहा। आए बेटी इधर आओ। क्या नाम है आपका? ममता। ममता, ये बताओ ममता कैसे जानकारी है आपके भाई? 4 बजे मेरी नींद खुली तो हम देखे एक लोग यहाँ पर खड़ा था। अच्छा, मतलब कहाँ लेटती हैं? वहाँ पे? यहाँ पे लेटे थे। अच्छा, यहाँ पे चारपाई पे लेटी थी। हाँ, 4 बजे। तो जब कितना टाइम था? 4 बज रहे थे। 4 बज रहे थे। जब आपकी आँख खुली तो वो कौन था? एक आदमी था, कई थे? एक आदमी था यहाँ पर खड़ा एक था। आदमी यहाँ पर खड़ा था और अपना चेहरा ढका हुआ था। चेहरा बंद किया था। हाँ। आप पहचान नहीं पाए? नहीं। तो फिर क्या किया आप? फिर हम वहाँ से उठ के बाहर भागने लगे। पता नहीं क्या लिया था, ऐसे हम खरचोल दिए मेरे हाथ पे। मतलब कुछ लिया था का? हाँ, कुछ कि हाँ, अंगूठिया में कुछ पहने था? मैं अच्छा, आप डर गई, मतलब कुछ देखे नहीं? डर गए थे। और फिर उसके बाद हम बाहर भागने लगे तो मेरी समीत पीछे से खींचा और मेरा कपड़ा फट गया। मैं दरवाज़ा खोल के मम्मी के पास गई, बोली मम्मी घर में चोर है। तो वो गई भाई को जगाने के लिए, तो बोली हल्ला गुल्ला कर दें। तो मेरा जो भाई एक्सीडेंट हुआ था उसका, वो वहाँ पर सोया था। वो बोला कि हल्ला मत करो, नहीं तो कुछ लिया होगा और चाकू वाकू लिया होगा, वार कर देगा उस पर। इसलिए पहले गांव में फ़ोन किया, बोला कि कुछ लोगों को इकट्ठा होने दो, फिर उसके बाद चल के देखते हैं घर में। जब कुछ लोग इकट्ठा हुए तब वो आकर मेरे भाई को लेके गया घर में से। कौन? जगा कर, यही मेरा भाई। अच्छा, जब सब लोग आए तो कोई दिखाई नहीं मिला? सब लोग घर में नहीं हले थे, सिर्फ यही हल के उसको आके मतलब जगा के ले गया था। मतलब जब ये आप बात करती है तो आप यहाँ आते हैं? हाँ, हम घर वाले मतलब जो बाहर वाले आए थे गांव के, तो वो सब बाहर छेके हुए थे। हाँ? हमने बोला चारों तरफ नज़र रखो जी। हमने अकेले हिम्मत करके एक गोज लिया था, अंदर आया और सीधे अपने भाई के रूम में गया। अपने भाई को अच्छा, जो आपके भाई चोट लगी वो अंदर लेटे वो चलने में असमर्थ है, उसको मैं अपने मतलब सहारे देकर कंधे पर जल्दी से लेकर वापस गया। मतलब सुनिए, जैसे आप घुसे तो यहाँ कुछ दिखाई दिया आपको? कुछ नहीं, कुछ दिखाई नहीं कुछ दिया? नहीं। तो सबसे पहले आप आए तो क्या किए? सबसे पहले मैं उसको रूम में गया, अपने उसको भाई के? हाँ, भाई को बचाने के लिए। अच्छा। उसको लेकर यहाँ से जल्दी बाहर निकला। उसके बाद बाहर से घर बंद कर दिए। इतने में और गांव वाले आ गए, तो गांव वाले आ गए और मेरा पूरा घर छेक लिए। उसके बाद बोले कि चलो देखते हैं अंदर। अब घर के अंदर अब उस समय सवेरा हो गया था, अंधियारा? हल्का फुल्का अंधेरा था। अच्छा, तब क्या हुआ फिर? उसके बाद कोई लोग बाहर से मतलब छत पे चढ़े, खोजना और घर के अंदर से 4-5 लोग अंदर आए, देखे पूरा रूम तो खाली, मतलब रूम खुला हुआ था लेकिन मतलब कहीं कोई था नहीं। और बक्सा जो है अलग अलग रूम में 3 बक्से छत पे लेकर गए। अच्छा, यहाँ पर दरवाजा ये खुला था? हाँ, दरवाजा मतलब सब दरवाजे खुले थे। आइए दिखाते हैं इधर। मतलब ये इस पर ताला तो लगाया नहीं गया होगा? अच्छा, इसमें अच्छा ये बक्सवा ले गए थे? छोटा ये छोटा ये इसमें? बाकस ले गए थे। अच्छा, मतलब चलिए ठीक है, रहने दो। मतलब ये सब जितना मतलब वो जाना था है वो सब लेकर गए? सब छत पे छितराए रहे सर, पूरा एक कागज होगत सब छितराए, सब छीट दिए? सब बड़ा वाला नहीं? पूरा गांव वाले जब हलन तब देख पाए हमरे सब। पहले में सब ना देखे रहे सर। जब गांव वाले बटुरन तब पूरा घर में हार गए, घर से छत पे जाए गया, छत खुला रहा पूरा ही भग छतन पे, तब उन्हें खोले हैं छतन पर का चला, छत पे जाए गया तो पूरा वहीं खोल छितराए रहे। चलिए आइए बाहर, चलिए बाहर चलते हैं थोड़ा से। यहाँ पर कहाँ पे? हाँ दिखाते हैं, 1 मिनट रुकिए, बात करते हैं।
अब यहाँ हम दिखाना चाहेंगे, देखिए मतलब किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया। ऊपर से आते हैं, ये जगह खाली है, दिखाइए, यहाँ से वहाँ चलते हैं, फिर यहाँ से आते हैं, नीचे आ जाते हैं, जितने रहे होंगे वहाँ से ना। तो यहाँ से आते हैं तो फिर ये लोग पहले यहाँ लूटते हैं, सब सामान लेकर जाते हैं छत पे। जब छत पे जाते हैं तो वहाँ पर उसको खोलते हैं, छत खोले हैं उन्हें, वहाँ पर अपना कायदे से सब जो इनका जरूरत था। हमारे घर अपना आदमी ज्यादा रही नहीं। कई आदमी है घर में आपके? घर में एक लड़का वो मरहम सो रहा है, हम दुआरे सो रहे हैं, बिटिया यहाँ बेटवा वहाँ ऐसे सब ये लोग अलग थे, जैसे देखे वो भी डर गए सब। बिटिया देखी सो बेटवा तो हमारे पूरा गांव भाई आए हैं, लड़के उठाए गए, ऊपर हाँ, नींद ना खुली रही है। अच्छा, मतलब का ऐसा कुछ कर दिए रहेंगे, मतलब जैसे बेहोश हो जाए का? पता ना, रोज पेशाबो करे उठत रहा कर, बाज एको बार ना उठा है। वो कहाँ पे आए? बाहर? बाहर ना हुई, लड़का है गोड़वा टूटा नहीं, जहाँ बहरे बाहर हैं। हाँ, इनके दुआरे हुई हैं। आइए हम बात करते हैं इनके लड़के से। वो बता रहे हैं कि मतलब ऐसा क्या किया गया था कि उनको होश ही नहीं आई। तो चलते हैं, इसके बाद फिर हम दिखाएंगे कहाँ पर वो जो गाड़ा गया था उसको कब ले गए। चलिए हम पहले उसको लड़के से बात करते हैं, आइए दिखाते रहिए। नहीं, चलिए बाहर, थोड़ा से यहाँ गर्मी ज़्यादा हो रही है, दिखा दीजिए। यहाँ पर दिखाइए, यहाँ पर इनका एक बेटा लेटा था। हम गाड़े रहे जबकि हमारे बच्चे अभी आइए बात करते हैं, आइए इधर आइए थोड़ा से। यहाँ पर इनका एक बेटा लेटा था जो एक्सीडेंट हुआ है ना, चोट काफ़ी आ गई। आइए पहले उनसे हम बात कर लेते हैं। आइए बात करते हैं कि वो नींद में अपने आप थे कि या इस तरह से कुछ केमिकल छिड़काव किया गया जिसकी वजह से घर में थे, कोई जानकारी न हो, नींद आ जाए। आइए पहले हम बात करते हैं, फिर हमारे साथ बने रहिएगा। जिसकी हम बात बार बार कह रहे हैं कि वो टेक्निकल काम जिसको कभी आप देखे नहीं होंगे कि चोर इस तरह से भी करते हैं, वो बताएंगे। लेकिन आइए पहले उस लड़के से बात करते हैं। दिखा दीजिए, काफ़ी भीड़ लगी हुई है, पूरे गांव में एक सदमा सा फैल चुका है। इनके नात बात रिश्तेदार भी जैसे सुन रहे हैं वैसे आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं उस लड़के से। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम कुमार है। शुभम जी, वहाँ पर आप लेटे थे? जी जी। अकेले थे? हाँ, अकेले थे। तो रोज़ तो जाग जाते थे? हाँ, रोज़ मैं 1 बजे जाग जाता हूँ। मेरा तबीयत ख़राब है, मैं पूरा दिन में सोता हूँ। जी जी। तो मेरे को नींद शाम को जल्दी आती नहीं है। जी जी। 1-2 घंटा सोता हूँ और जाग जाता हूँ। जी। आज ऐसे हुआ कि मैं जागा ही नहीं, मेरा भाई सुबह करीब 5-5 बजे उठा के लेके आया। मतलब जब ये चोरों की घटना हुई तो आपको कोई जानकारी मेरे नहीं? को कुछ नहीं पता। अच्छा, क्या ऐसा आपको मालूम हुआ कि कोई नशीला पदार्थ हमारे ऊपर छिड़का गया? ऐसा छिड़काव तो हुआ था, लेकिन मैं पूरा एकदम बेसुध था, मेरे को होश नहीं था। हाँ, जब आप सो रहे तो वही वक्त कर दिया? हाँ, गया उसी वक्त कर दिया होगा। तो तब से आपको नींद नहीं खुली? ना, मेरे को तब से नींद नहीं आई। मेरा भाई 5 बजे मेरे को उठा के लेके आया कंधे पे अपने। मेरा पाँव टूटा हुआ है, मेरे को ऑपरेशन हुआ है। जी जी जी। तब कुछ अच्छा, उसके बाद फिर आपको कुछ ऐसा नशा टाइप कुछ मालूम पड़ रहा था कि हमको ऐसा कुछ नशा लग रहा नहीं, है? शरीर तो मेरा भारी भारी सा लग रहा था, मतलब लग रहा था उठने के कुछ? बाद। जी। जैसे रोज रहते थे उस तरह से नहीं था? नहीं, उस तरह से एकदम कंफर्टेबल में नहीं था। जी। तो नॉर्मल मतलब नहीं था, मेरे को शरीर भारी भारी लग रहा था। हम अगर आप देखे नहीं, सो रहे थे उस मैं वक्त? सो रहा था। सो रहे तो सोते रह गए? हाँ, सोते रह गए। मेरे को भाई ने कंधे से उठा के ले आया 5 बजे। कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं। ये भाई हैं, एक्सीडेंट हुआ है जिसकी बात कर रहे हैं। उस घर में अकेले थे और इनकी बहन लेटी हुई थी। तो कोई ना कोई, क्योंकि सो रहे थे तो उस समय क्या करते, तो किसी को जानकारी नहीं, सोते वक्त थे। थोड़ा सी जानकारी हमारे कैमरामैन से कहेंगे दिखा दीजिए इस घटना को। बहुत बड़ा घटना को अंजाम दिया गया है। ऐसी घटना शायद आप देख रहे हैं सुल्तानपुर की पहली घटना होगी जहां पर एक अफरा तफरी का माहौल मच गया है। नात बात रिश्तेदार को छोड़ दीजिए, पूरे गाँव के लोग सहमे हुए हैं। इनका घर अकेला है। और हम चलते हैं, बात करते हैं प्रधान जी से जो हैं मौके पर। प्रधान जी हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बेचारे दौड़ रहे हैं। थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भैया जी आइए। प्रधान जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम मनीराम कनौजिया है जी। हम यही कहेंगे कि भाई प्रशासन इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे। जी जी जी। कि नहीं तो हम लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? जी जी जी। जब भाई हमारा घर सुरक्षित नहीं है तो हम लोग कहाँ सुरक्षित रहेंगे? प्रशासन इस पर ज़्यादा ध्यान दे। प्रधान जी कब आपको जानकारी हुई इस बात की? अरे मुझे जानकारी हुई 4:30 बजे। और इधर आ जाइए। 4:30 बजे मुझे अच्छा, जानकारी रात में जब ये गुहार हुई लोग बताए आपको? नहीं, यहाँ तो मतलब हम लोग को 4:30 बजे फ़ोन गया था। अच्छा अच्छा। तो हमने वही समय पाए थे यहाँ। तो आए तो यहाँ क्या देखे? यहाँ देखे वही बक्सा उठा कर ऊपर ले गए थे, वहाँ खोले थे
भाई जो उनका पॉकेट वॉकेट था, पॉकेट वॉकेट खोलकर मतलब बाहर रख दिए थे, बाकी सामान नहीं था इनका। तो आप सूचना दिए होंगे थाने पे? सूचना थाने पर कोई आया था यहाँ? हाँ, छोटे दरोगा आए थे। अच्छा, 100 नंबर आई थी, सब लोग आए थाने थे? के एप्लीकेशन दिए, तो उसमें कहे भाई आप जो सामान आपका गया है आप उसका पक्का रसीद दीजिए मुझे। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे समय दीजिए, मैं सुबह दूंगा आपको। बस। तो मतलब ये घटना जो हुई है, जैसे कहीं कुछ बातें चल रही है अफवाहों की, लोग कह रहे हैं कि घटना होती है, लोग बताते हैं कि अफवाह फैला है, लेकिन आप एक जिम्मेदार हैं, आप इस गांव के मालिक हैं, तो इस पर थोड़ा सा शासन प्रशासन पर दबाव रहता है कि अफवाहें फैला रहे हैं, लेकिन आपके द्वारा हम बताना चाहेंगे हमारे गांव में तो ऐसा आश्वासन नहीं था। ये सही वास्तविक घटना है, घटना तो वास्तविक अब है। पुलिस प्रशासन भी जान रही है। पुलिस प्रशासन भी जान रही है। देख लीजिए, ये घटना वास्तविक है जो आप देख रहे हैं। लोग अफवाहों में जाते, लेकिन अफवाह की बात नहीं है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ देख रहे हैं, जो ये अफवाहों की भीड़ नहीं है, इनकी पीड़ा है। इतना सामान नुकसान हुआ है कि उसको इनकी आत्मा जानती है। अब चलते हैं, हम जिसकी बार बार बात करते हैं कि वो टेक्निकल चीज़ जो यही जानते थे, आखिर वो चोर कैसे वो जान गया वो जगह जहाँ से वो सामान लेकर चला गया। इस पर एक प्रश्न बहुत बड़ा उठता है कि आखिर वो चोर कैसे जाना कि ये सामान यहाँ पर रखा है। अब चलिए हम चलते हैं उस मुकाम पर जहाँ पर उस गाड़ा सामान रखा था, वहाँ पर चोर कैसे पहुँच जाता है, बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पर उठता है। आइए चलते हैं, हम अब दिखाते हैं वहाँ पर जहाँ पर जिसकी हम बार बार बात करते हैं कि ये नया टेक्निकल चीज़ हो रहा है और बड़ी बुद्धिमत्ता से वो चोर घटना को अंजाम देता है। जो ले गया वो ले गया, लेकिन उसके बावजूद चोरी करता है, वो ज़मीन में गाड़ा धन ले जाता है, तो बहुत बड़ी बात होती है। यही कमरा बताया जा रहा है। थोड़ा आइए भाई, इसमें आइए, यहाँ पे दिखाया थोड़ा। हाँ भैया, टार्च वार्च जलाइए यहाँ पे। तो बत्ती लेकर हाँ, थोड़ा टार्च दिखाई। आइए, कहाँ गई वो आपकी मम्मी? बुलाइए, इसको उधर देखिए। आओ, ये बताओ, ये जौन हिया खोदा काव रहा है, खोदा ये सर काव रखे रहूँ यहाँ वो हम अपन जैसे हमारा हंसुली उंसुली थोड़ा सा कैमरा में रहा। पुराना गहना रहा है हमारा, और बहू का एक हार रहा उसमें, और एक बिटिया का मतलब एक बिटिया का लाकिट रही, एक हमारा सब्जा और खोफी पुराने ज़माना के हमारा गहना रहा है। इसलिए तो हमने मतलब जिंदगी भर कमाई इसी में रखी थी। उठा के ही हम गाड़े, हमारे बच्चे भी ना जानते रहे, हम सबके चुप्पे से रखे रहे यहाँ। अच्छा, ये बताओ, ये जो बात हुई एक जोन गाड़ी ने का आपके अलावा क्यों और जानत रहा? हमरे अलावा क्यों ना जानते रहा, हमारे लड़के ना जानते रहे। नहीं तो ये बताओ, इतना बड़ा जादू कौन पड़े रहा जो उन्हीं आए केहू से कबो आप कहूँ, आप नाद माद रिश्तेदार गांव देश ऐसा कबो कहीं कि हम अपन गहना ऐसा रखे? ऐसा कुछ नहीं सर, तो हम तो केहू से ना कहे है, इतने होश हवास में। हाँ, हम जहाँ तक मेरे होश मतलब आप ना कहे ना। अब दिखाओ तो भैया, दिखाओ तो थोड़ा से, ये दिखा दीजिए। यहाँ पर जो बार बार हम कहते थे यही है घटना। यहाँ पर गड्ढा बनाकर, ये पहले के ज़माने में ऐसे होता था, जब जिनके पास अलमारी है, गांव के देहाती आदमी हैं, इनके पास अलमारी नहीं है, तो ये अपनी जो पुराने ज़माने का सामान इनके शादी में मिला था उसको यहाँ पर गाड़ दिया था। यही किया था ना? आप अपन रखी नहीं ने अपन मतलब एक बिटिया का लाकिट भी खरीदे रहे शादी निचकान बात, वही में कुल हम इकट्ठे कह के दे रहे, जब शादी तो ये बतावा। अब आखिरी में हम ही कहा चाहिए से एका केहू जानत रहा ना, लेकिन हम बता दें आपको कि बगैर जानकार की कोई ये घटना होती नहीं है। कोई ना कोई इसमें जानकार होगा। अगर पुलिस टाइट होगी तो इस पर जरूर खुलासा होगा। लेकिन पुलिस जब पुलिस वाले आए तो वह पूरा देखे में सनपाती रहे हैं, पूरा यहाँ देखे ना है, यहाँ बाद में आए देखे पुलिस चली गई रही सर। जैसे तब हम देखे, हम जैसे मतलब आपका ये तरह तोड़ खौफ रहा कि यहाँ आके तरह आप अकेले जानते हैं, क्यों जानत ना? हाँ, ये जब वहाँ हम छत पे दोबारा तिबारा जैसे गए सब गाँव के लोग, तो देखे झोला जो झोला में रखे रहे हैं, तब हमें सगमा लगा, तब हम यहाँ आके देखे तो पूरा खाना रहा है। पुलिस वाले चला गए रहे हैं, पुलिस वाले। आइए हम बाहर बात करते हैं, यहाँ पर बहुत गर्मी है, थोड़ा अंधेरा है। मतलब इस तरह से गजब की बात आप देख रहे होंगे। हम सुल्तानपुर की नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। चोर आते हैं, चोरी करते हैं, ठीक है, मानते हैं, चोरी करते हैं, उसके बाद जो रखा रहता है ले जाते हैं। अब लेकिन ये समझ में ये नहीं आ रहा है कि जहाँ पर ये आइए इधर, ये अपने सामान को, अपने जेवरात सोना चांदी जो इनके पास था, ओमा कितना सोना रहा, कितना चांदी रही? जैसे एक लाकिट रही है और एक हार रहा, बहू का हार रखे रहे हैं।
और एक हमारा फोफी ये पुराने जमाना वाली रही है। हाँ, पहले जो पहले शादी मिलत रही, गोल गोल रही है, बड़ी बड़ी होती सब्जा पे जो चलता। हाँ। और एक पतियही फोफी रही है, और एक आयरन पुराने जमाना का रहा, और एक हंसुली रही है। हंसुली जो चलता सोने का ही आइटम रहा, सोने का एक लाकिट और 2 फोफी और एक सब्जा और एक हार, 5 थी। हाँ, यही 5 सब। थी सोना रहा। सोना रहा। और फिर और चांदी वाला चांदी एक पहले वाला जमाने को पहले यही सब जमाना रहा, वाला गरीब के गरू हंसुली जो होता है, हंसुली गरू होता टाइम पहन जाता है। हाँ, हंसुली रही है, और आयरन जो तब के पहले पुरानिया वाला पहनते हैं। हाँ, यही आओ एक आयरन रहा है जी। और एक मीना रहा, वहीं में रखे हाँ, हाँ, रहे अपन हैं। रखे रात नहीं, जब हाँ। पहुँच जात नहीं पहिरत नहीं। हाँ, नहीं तब यही सब मतलब वहीं में रोकाई गाड़ दे रही। गाड़ देम के हमारा भर गहरे मतलब पन्नी में रख के रही, पन्नी में झोलम कह के ओका गाड़ दे रही। हाँ। मतलब केहू जानत ना क्यों जानत रहा हम कह बहरे हमारे घर है। अच्छा, मतलब चोरी हुई कोई- तबो ही ना आप जानत रही कि हमारी गा हुई। हाँ, ना जान क्यों पाए, ना जान बाद में जान पाए। जब आपका शंका भाई तब आप गए तब नहीं? जब वहाँ झोला देखे हम कही झोलवा हम वहाँ धरे रहे हैं, वहाँ कहा मतलब आए जब देखे तो खाना रहा है। तब तो जीव जो ना निकल गो जैसे तब देखे हमार- हुई तब कितना सर हम कमाई सोचे कि मतलब जो हमारा छोटा मोटा रहा अक्से बक्से में यही ले गए हुई हैं, उल्ट पलट के थोड़ा पैसा वैसा ला रहे दवा के लिए। बस यही संगम रहे जो तो पहले सन पा दिया पूरा वहाँ ना देखे तो सर। जैसे देखे वैसे खाओ हाँ, हो गए। तो सर लेकिन जब- जब ये का देखी हुई तो कितना तब बड़ा हमार तकलीफ जान हुई। लगी यही सब कुछ चला गया। जी जी। बहुत ज्यादा हम लोग गरीब हैं आदमी, हाँ, जमा रहे हैं किसी तरह से एक एक करके हम लोग गए हैं। मेहनत पहले से मिला था, उसको मेहनत करके तो का हम भी तो रहे नहीं कि हमारे 3 बेटे हैं, कभी कभी न कमाए पाए तो तोड़ा के सबको बराबर जी कर जी जी, देंगे। हाँ इसीलिए जी जी। लेकिन सब अपना गोल्डन सब पहन के बिता दिए जिंदगी। पीड़ा देख लीजिए, ये सोचती थी अपने आप सुख नहीं किया कि हम अपने बहुओं को देंगे, वो भी मंजूर नहीं था। चोर जो आते हैं इनका गाढ़ा धन, जिसे कहा जाता है कि गाढ़ा धन पर नजर रखे था। कितने दिन से वो नजर रखा था, आखिर वो कामयाब हो गया। देख रहे हैं पीड़ा, ये बेचारी अपने आप अपनी खुशी को त्याग दिया था बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी मंजूर नहीं था। वास्तव इनका गाढ़ा धन चला गया। भैया ये बताइए आपका कितने का नुकसान हुआ होगा? जिस तरह से ये बता रही हैं तो 5 तो सोना हो गया इस तरह से, और जो रखी थी अब कुछ यादों इनको नहीं होगा। कुछ तो ऐसा होगा जो आपको यादों नहीं होगा। इस तरह से घटना हुई है, इनको खुद दर्द है, अपने आप भूल गई होंगी। तो कितना का आपका नुकसान हुआ होगा लगभग आप बताइए? लगभग 3-4 लाख का हुआ। 3-4 लाख का 1.5 हुआ। लाख का तो हार ही था। 1.5 लाख का सोने का है। हाँ, सोने सोने का हार 11 था। ग्राम का हमारी भाभी को दिए। मतलब आप अपने बेटे के बहू के लिए बनवाए? बहू के लिए भी शादी की है, उसकी शादी हुई उसकी। अच्छा, उसी सदिया में दिए हाँ, उसी सदिया में। और बाकस में वो झुमकी और करधन वो सब पहनती थी, दे दिए जी जी। वो मतलब करधन। रखी थी कि अम्मा रखे रहो। हाँ, एक भी वो हार हमें दे के रखी। बहू की शादी किया था कि हमारी बहू खुशहाल रहेगी, लेकिन उसके बहू को जेवरात रखती हैं, उसको रख कर जमीन में गाड़ती हैं कि कहीं कोई की नज़र ना लगे, किसी की नज़र ना लगे, लेकिन उसको भी गायब कर दिया गया। बहू की खुशियां भी छीन ली गई। अब आप बता सकते हैं कितना का उसमें गया है टोटल? हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि चोरी कितने की हुई है टोटल करीब लगभग। टोटल तो नहीं बता सकते, लेकिन लगभग आप बता सकते लगभग 3-4 लाख का नुकसान हुआ है। 3-4 लाख। हाँ, 10,000 कैश भी दवा के लिए। अच्छा, दवा का निकाल के उसको लाए थे, भी वो गया। ले गए। उसको उसमें 5,000 जो है पेटी में रखा था वो गए। पुलिस 5,000 जो है झोलम रखे झोला में रहे, रखे बाद थे, में वो- आए देखे जो वो पुलिस भी नहीं वाले था। पूछन तो जो हमें समझ में आए उसको बताए, तब आए जब झोलम देखे दवाई के लिए वो रखे रहे। मतलब एक थोड़ा जानते रहे कि सब चला गया फुल है। हाँ, सोचे जब आए पूरा जैसे सब पहले भीड़ लगे, सब फुल देखे लगे सनपात के। तब जब थोड़ा दिमाग उभा तो देखे यहाँ चीज धरे रहे, ओका यहाँ धरे रहे, देखी काव हमारे गाबा तो देखे लगे 5,000 झोला में रखे रहे, वो भी चल गए। बचा नहीं, कुछ बचा नहीं। आज बेटी की दवाई जाए रहा, कल बेटा की दवाई जाए बकबर। बेटा भी एक्सीडेंट हुआ है, दवा चाहिए था, पैसा भी चला गया। आप देखे होंगे कि जब चोर चोरी करते हैं तो कुछ छोड़ते नहीं हैं, वही यहाँ हुआ है। तो लगभग ये बता रहे हैं हमारे भाई साहब जो मौजूद हैं 3-4 लाख की, 4-5 लाख का कितना बता रहे हैं आप? 3-4 लाख। 3-4 लाख गहने गए हैं, जो जेवरात है। मतलब इनका जो ये तो टेम्परेरी बचा रहे हैं, ये टेम्परेरी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी इन लोगों का दिमाग ठीक नहीं है। काफ़ी बहुत बड़ी घटना हुई है यहाँ पर, बड़ा अंजाम हुआ। अभी यह बाद में और सोचेंगे और कहीं देखेंगे तो इनका और जैसे उसको रखी थी
गायब हो गया। अभी ये खोजेंगे तो और इनका कुछ गायब जरूर मिलेगा, क्योंकि इस समय इनका दिमाग भी सही नहीं है। सूचना पर पुलिस भी आई थी, हमने प्रधान जी से बात किया, प्रधान जी बताया। आप देख रहे होंगे इस खबरों को, और खबरों को देखकर भी एहसास कर रहे होंगे कि ये घटना झूठी नहीं है। ये FIR भी यहाँ पर दर्ज हुआ है। प्रधान जी मौके पर थे। 4:30 बजे चोरी को जब देखा गया तो 4:30 बजे नींद खुलती है तो सब कांड हो जाता है। इसके बाद जब गाँव वाले जुटते हैं तब फिर वो जादूगर चोर जो जादू के ढंग से चोरी करते हैं। पहली घटना देख रहे हो इस सुल्तानपुर नहीं, हम पूरे उत्तर प्रदेश की बता रहे हैं गारंटी के साथ कि जमीन से गाड़ा धन चोरी किया है। इस तरह से पहला चोर होगा। ये बहुत बड़ा बुद्धिमान चोर है। आज यहाँ घटना किया है, अब कल दूसरा और होगा, तीसरा और होगा। जब तक इसका खुलासा नहीं होगा इस तरह से घटनाएं होती रहेंगी। इस पर अंकुश लगना चाहिए। अब यहाँ के गाँव जितने भी लोग हैं सदमे में रात भर सो नहीं पा रहे हैं। आइए किसी से बात कर जाता था यहीं गाँव गया। ये बताओ ऐसे दहशत बनी जाते है। अरे चोरवे रतिया मावथिन का भैया। अरे 3 बार हो चुका है। 3 बार हो चुका। 2 बार बढ़ के गाँव में हुआ था। इसके पहले भी हुआ था। मतलब आप लोग घटना बराबर। तो रात भर बहुत आप लोग दिक्कत में रहते होंगे। कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कोई कार्रवाई भी नहीं हो रही। बाबा यहाँ आओ। हाँ भैया, ये बताओ चोरवे रतिया जागत होगा चोरे सब। आवत सुन भैया करत हैं। रतिया में जागत रहते हैं। हाँ, हम सभी जागत रहे। लेकिन मिलते ना, ऐसे लूट के चला जाते हैं। दिखा दिए पूरे गांव के लोग यहाँ मौजूद हैं। रात भर दहशत का माहौल बना हुआ है। रात भर सोते नहीं है, दिन भर मेहनत करते हैं। किसी तरह से मेहनत करते हैं तो खाना मिलता है। जिस महिला की बात कर रहे हैं अभी आंसू बहा रही थी, अपनी काढ़ी कमाई को उसको खुशियाँ त्याग कर रखा था कि बच्चों के काम आएंगे, लेकिन वो भी चली गई। आज इनका कैसे दिल हो रहा है, कैसे परेशानी की पीड़ा तो यही जानते हैं। लेकिन कहना चाहूँगा कि आप लोग होशियार रहिए, खबरदार रहिए, सावधान रहिए। आप अपनी सुरक्षा स्वयं रखिए, नहीं तो इसी तरह से आज इनका घर लुटा है, दूसरा तीसरा ऐसे लूटता रहेगा और कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। चोर पकड़े जाएंगे कैसे? कोई जादू तो मंत्र कोई पुलिस वाले पढ़ते नहीं है, उनके पास कोई जादू का मंत्र भी नहीं है, वो भी खोज करते हैं। जैसे ही खुलासा होगा फिर हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।